और बीजेपी के जम्मू कश्मीर प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने राजौरी घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि घटना बहुत ही दुखदायी है। हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर इंचार्ज और राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग जी। तरुण चुग जी, जिस तरह से राजौरी में एक बार फिर से आतंकी हमला हुआ, लगातार हम देख रहे हैं 4 लोगों की मौत हो गई है, दुखद घटना है। ऐसा है कि बहुत दुखद, दिल दहलाने वाली घटना है। कुछ लोग जम्मू कश्मीर की शांति व समृद्धि को नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने टेररिज्म कैपिटल से जम्मू कश्मीर को टूरिज्म कैपिटल किया, वहां लोगों का विश्वास जीता है, वहां विकास की नई गाथा गाई है, विकास को आगे बढ़ाया है, लोगों के पास समृद्धि आई है। लेकिन कुछ लोग पार बैठे हमारे जम्मू कश्मीर को नजर लगा रहे हैं, साजिश रच रहे हैं। हर साजिश का जवाब दिया जाएगा। जिस तरह पहले भी जिन्होंने भारत के नागरिकों की हत्या की थी उन्हें बख्शा नहीं गया, जिन्होंने आज भी किया उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। लगभग 150 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए हैं। हमने आतंकवादियों की आयु भी कम की है, आतंकवादियों की संख्या भी कम की है और आतंकवाद को भी कम किया है। 50 से ज्यादा ऐसे आतंकवादी मारे गए जो पाकिस्तान से आए थे। ये घटना को भी केंद्र सरकार ने बड़ा सीरियसली लिया है। एनआईए की टीम भी वहां जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मतलब है जीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म। लेकिन लगातार देखें तो कल टेरर अटैक होता है, सुबह आईडी ब्लास्ट होता है, तो सुरक्षा को लेकर के भी कहीं ना कहीं सवाल जो है विपक्ष पूछने लगा है। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया है। ऐसा है कि जिनके जमाने में 8-8 महीने जम्मू कश्मीर बंद रहता था, आतंकवादी दंदनाते थे, वो आज टिप्पणी कर रहे हैं। ये तो चाइना में पाकिस्तान से बात करने वाले लोग, आज इन्हें शांति हजम नहीं हो रही और पार वालों को भी शांति हजम नहीं हो रही। लेकिन ये शांति रहेगी, ये नरेंद्र मोदी जी की वचनबद्धता है। विकास रहेगा। आगे भी देश की शांति और सुरक्षा को निशान बनाने वाले लोगों को बख्शा नहीं गया था, अब भी बख्शा नहीं जाएगा। शांति, कानून व्यवस्था हमारी प्रायोरिटी है, उस प्रायोरिटी पे हम लगातार काम कर रहे हैं। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।